अगर मुझे जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो मैं जीरो पे एलएचडी आरएचडी चेक कर लेता हूं, है ना। तो अगर किसी ने मेरे से बात करी है डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले आर एच डी मतलब एफ डैश जीरो प्लस, अगर फार्मूले की बात करेंगे तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच, यही लगेगा। लिमिट लगा लेते हैं, एस टेंस टू जीरो लगा लेते हैं, एफ जीरो प्लस एच माने हर फंक्शन में हर एक्स की जगह एच रख लेते हैं, एच स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई एच का मॉड माइनस में जीरो का स्क्वायर इंटू कॉस इन्फाइनाइट का मॉड अपॉन नीचे एच, और ये तो पता ही है जीरो बन जाएगा, इस एच से ये वाला एच कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास में जो रह रहा है वो रह रहा है लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है ना, h इंटू कॉस पाई बाई एच, वॉट एवर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी होगा, बाहर वाला h की जगह रखते ही जीरो बनेगा और जीरो बनते ही सब जीरो हो जाएगा, माने आप पूरे को लपेट करके जीरो कर सकते हैं, माने आंसर इज जीरो। अब बात करते हैं एल एच डी माने एफ डैश जीरो माइनस की, और अगर ऐसा है तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस में एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई माइनस एच, लिमिट में ले लेते हैं एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच का मतलब हर फंक्शन में माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में मॉड में कॉस पाई बाई माइनस एच, माइनस में जीरो रखते जीरो का स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई वही जीरो अपॉन में माइनस एच, ऐसा। और अब की बार भी क्या फर्क पड़ जाएगा, एक एच कट भी जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला जीरो है ही, वापस से एच की जगह जीरो रखते ये भी जीरो बनेगा, माने एलएचडी आरएचडी दोनों में जीरो आ रहा है और फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यस डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहला काम तो सही है, डिफरेंशियबल है जीरो पर, इसका मतलब ये कि पहले पहले नीचे के दो ऑप्शन गलत हो गए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये निकला। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड में हमसे क्या चाहता है कि टू पे भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, ठीक है ना। तो लेट्स चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं है, तो उसके लिए दूसरे टाइटल पे चलते हैं, एफ डैश टू प्लस एच, ये ट्राई कर लूं, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां हो जाएगा फंक्शन में टू प्लस एच माइनस में फंक्शन में टू डिवाइड बाई एच, ये करना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में टू प्लस एच रखते टू प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में कॉस के अंदर पाई अपॉन में टू प्लस एच का मॉड माइनस में फंक्शन में टू रखने पे टू का स्क्वायर इंटू में कॉस पाई बाई टू का मॉड अपॉन में नीचे की तरफ एच, और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है इसलिए पीछे वाला पूरा जीरो हो गया। अच्छा, अब जो रह रहा है कॉस पाई बाई टू प्लस एच, कॉस पाई बाई टू प्लस एच का मतलब हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच, मतलब ये जो भी है एंगल अंदर का एंगल इज लेस देन 90, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, यानी एज इट इज बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर बाय द वे ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ गया, करना कैसे पड़ेगा अब इसको, अगर बाय द वे मैं एच की जगह जीरो रखता हूं तो ये तकलीफ कर देगा अभी से ही, तो मतलब मुझे इसे कैसे भी करके साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर टू प्लस एच के होल स्क्वायर को यहीं पकड़े रखते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस पाई अपॉन टू प्लस एच, ऐसा लिख लेते हैं अपॉन एच। चलो टू प्लस एच का होल स्क्वायर अभी भी साइलेंट मोड में खड़ा है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यहां पे कितना हो जाएगा टू इंटू टू प्लस एच, तो पाई तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है उसको बाहर ही ले लेते हैं, तो ऊपर की तरफ बन जाएगा टू प्लस एच माइनस टू, ऐसा, और ऊपर से सिर्फ एच छोड़ेंगे एच, ठीक है ना, पाई एच अपॉन इतना, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं पाई एच अपॉन इतना, और नीचे मेरे पास एच पहले से खड़ा है, तो एच के साथ में मैं अगर देखता हूं तो पाई एच अपॉन में टू इंटू टू प्लस एच मैंने अपने घर से लगाया, तो मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा कितना, पाई अपॉन में टू इंटू टू प्लस एच से, राइट। इसकी वैल्यू अपने आप में वन बन गई, मैं जैसे ही एच की जगह जीरो रखूंगा, एच की जगह जीरो रखते ही यहाँ पे हो जाएगा फोर, और एच की जगह जीरो रखते हो जाएगा पाई अपॉन में टू इंटू टू, ये कैंसिल आउट होकर के पाई बन गया, मतलब मेरे पास में आरएचडी की वैल्यू टू आ गई है, राइट। अब बात करता हूं मैं एलएचडी की, अगर एलएचडी की बात करनी है तो एफ डैश टू माइनस एच पे चर्चा करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा है, चलने दीजिए। अब की बार हो जाएगा टू माइनस एच का होल स्क्वायर मॉडुलस में कॉस पाई अपॉन में टू माइनस एच, ऐसा। अब की बार ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट होते नेगेटिव लगेगा, तो वो नेगेटिव नीचे वाला एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली रह जाएगा टू माइनस एच स्क्वायर इंटू में साइन के अंदर वही सब कुछ पाई बाई टू माइनस में पाई अपॉन टू माइनस एच, ठीक है, अपॉन में माइनस एच का माइनस जा चुका है,
क्योंकि कॉस जब माइनस का बन के बाहर आया था तो उससे कैंसिल आउट हो गया, एच रह गया। अच्छा ये जो है, ये जो कुछ भी लिखा है ये वही सब कुछ है ऑलमोस्ट, बस अंदर एलसीएम एलसीएम लेने पे माइनस का पाई एच अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एच आएगा, जिसके लिए आप माइनस का पाई अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस एच यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का पाई अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस एच यहाँ पे भी बनेगा, करेक्ट। और जैसे ही आप इस पे लिमिट लगाओगे ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, और जैसे ही आप सॉल्व करके आओगे तो ये माइनस का पाई बनेगा, और माइनस का पाई अगर बन गया तो आप यही बोलोगे कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। इसका मतलब ये कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। माने फंक्शन 0 पे तो डिफरेंशिएबल था परंतु 2 पे नहीं था, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन सही बैठ गया। ओके, दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना भाई। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा था, और अपने को पता चल गया कि भाई एल एच डी आर एच डी जो भी हैं बड़े कमाल के तरीके से इन्होंने एडजस्ट करा है। ठीक है, अब इस पूरी कहानी के अंदर अगर कुछ नोटिसेबल था वो ये कि ये कैसे आखिरकार इस कहानी को, गाड़ी को बाहर निकालते हैं। अगर ये निकाल पाते हैं तो कैसे निकालते हैं, और अगर नहीं निकाल पाते तो कहाँ अटकेगी गाड़ी। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को किस और लेकर के चलता है फटाफट से। ओहो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन में से एक माना जाता है। फॉर एनी इंटीजर के ए के इज गुड में cos k pi by 7 प्लस में iota sin k pi by 7, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सिग्मा k इज गुड 1 से लेकर k 12 तक, अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k का मॉडुलस, नीचे सिग्मा k इज गुड 1 से लेकर के 3 तक, अल्फा 4k माइनस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2 का मॉड। अब क्वेश्चन की स्टार्ट क्या है और क्या बेसिक है वो समझा के चलता हूं आपको। बेसिक स्टोरी ये है साहब कि आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी ने आपको अल्फा के बराबर में कॉस ब्रैकेट के अंदर इससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा जो होता है ना वो ई टू द पावर आइटा थीटा होता है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो लिखा है के पाई बाई 7 और प्लस में आयोटा साइन के पाई बाई 7 अगर लिखा है तो इट इज नथिंग बट ई टू द पावर आयोटा के पाई बाई 7 लिखा है। सही है, तो आपकी जरूरत अल्फा के प्लस 1 से पढ़ने वाली है, तो अल्फा के प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी वो भी बता देता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा के प्लस 1 पाई बाई 7, के की जगह के प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर अल्फा 4k माइनस 1 की बात की जाती है तो ई टू द पावर आयोटा होगा ही होगा, यहाँ पे हो चुका होगा 4k माइनस 1 पाई बाई 7। और अगर इसकी बात करी जाती है तो अल्फा होगा ही होगा, और 4k माइनस 2 अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आयोटा हाँ ई की पावर आयोटा 4k माइनस 2 इंटू पाई बाई 7 ऐसा। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज अवेलेबल है, अपने को सिर्फ फिल करना है। हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या की जा रही है, हमसे क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है कि आप k इज 1 से लेकर के 12 तक अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k का मॉड सिग्मा k इज 1 से लेकर के 3 तक अल्फा 4k माइनस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2 का मॉड लेके सॉल्व करें। सिग्मा में भी चलते हैं, k इज 1 से लेकर के 12 तक, अल्फा k माइनस 1 की जगह पर हम लोग लिखते हैं e टू द पावर आयोटा k प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस में e टू द पावर आयोटा k पाई बाई 7 का मॉड अपॉन में नीचे की तरफ सिग्मा k इज 1 से लेकर के 3 तक e की पावर में आयोटा 4k माइनस 1 पाई बाई 7 माइनस e की पावर आयोटा 4k माइनस 2 पाई बाई 7 ऐसा। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर की अगर बात करते हैं तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ सर आ सकता है। क्या आ सकता है? e की पावर आयोटा k पाई बाई 7। तो सिग्मा में e की पावर आयोटा k पाई बाई 7 अपन ने ले लिया बाहर कॉमन, और बाहर आएगा तो मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव है नेगेटिव है उस जानने के लिए अपन ने उसे वैसे पॉजिटिव मॉडुलस में रख दिया। अंदर जो बच गया उस पर बात करते हैं। अंदर जो बच गया वो बच गया e की पावर आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1। नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो सिग्मा सेम वे अगर बाय द वे नीचे से कुछ कॉमन आएगा तो e की पावर आयोटा 4k माइनस 2 पाई बाई 7 ये बाहर आएगा, और अंदर जो बचेगा e की पावर आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई एक्सपेक्ट किया था कि बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये वाली चर्चा भी आपके पकड़ में आ ही जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूं।
और वो ये कि हमें ये पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस गणों में e की पावर आयोटा थीटा होता है। तो अगर किसी ने मुझसे इसका मॉडुलस लिया तो एक तरह से वो इसका मॉड लेगा, और इसका मॉडुलस इस गणों में रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 आएगा। तो आज यहां पे देखा जाए तो थीटा की जगह कौन है, k पाई बाय 7 है, और यहां पे क्या है 4k माइनस 2 इंटू में पाई बाय 7, यही तो है थीटा की जगह, और क्या है। तो मतलब ऊपर वाले का मॉडुलस भी 1 है और नीचे वाले का मॉडुलस भी 1 है। तो एक तरह से मेरे से क्वेश्चन में लिख के दिया जा रहा है k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 12 तक 1, और नीचे लिख के दिया जा रहा है k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक 1। और अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो मुझे एक तरह से 1 प्लस 1 प्लस 1 12 टाइम्स करना है, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार लिखना है। तो ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो सम कितना आ गया 12, नीचे की सम कितना आ गया 3, तो कैंसिल आउट होने के बाद में आंसर विल बी 4। तो कहने का मतलब हैंस अगर कोई पूछेगा इसका आंसर क्या है तो आंसर 4 है सब। और इस तरह से ये बहुत सिंपल परंतु अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आज के दिन पे हम लोगों ने जो भी मिसलिनियस में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चंस हमने डिफरेंशिएबिलिटी के देख लिए, अभी जस्ट हमने किसके ऊपर बात करी, एक एनपीआर पे बात करी थी, आपको याद होगा, पीएनसी में दिखने वाली खतरनाक प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मिसलिनियस में हम लोग जब अलग अलग जगह पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टारगेट करते टाइम पे हम लोगों का पूरा अटेंशन किस चीज पे है कि हम तो सिर्फ रैंडम चल के देखें कि हमसे कितने पीवाईक्यूज बन सकते हैं। हमको अब तक मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अपनी पूरी जो आपकी पीवाईक्यू वाली बुक है, माने जो पिछले कम से कम 10 साल के पेपर तो आपने कम से कम ब्लैक कर दिए होंगे सारे काले। मतलब ये कि आपने एक एक क्वेश्चन घोट डाला होगा, आपने हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश की होगी, उसको लेकर के अपनी बात लिखी होगी, उसके बाजू में कुछ ना कुछ साइन लिखे होंगे। और ऐसा करने पर अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपका लेवल हम लोगों से भी ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि हम सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप कई केमिस्ट्री में भी अच्छे हैं और कई फिजिक्स में भी अच्छे हैं और मैथ्स में भी अच्छे हैं। तो आप अगर देखा जाए हमसे ट्रिपल तो वैसे ही चल रहा है। तो पूरी उम्मीद के साथ कि इस बार सफलता निश्चित है, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और वही वापिस अपनी उतनी सी बात से ही वापिस आपसे इजाजत लूंगा। माता पिता का आशीर्वाद लें, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद थोड़ा बहुत आप मेरी तरफ भी शिफ्ट कर देना, मुझे बहुत सख्त जरूरत भी है, ठीक है ना। तो माता पिता का सम्मान तो खैर सभी करते हैं, आप माता पिता से सम्मान पाएंगे इस साल, और हमारी लड़ाइयों में से बस आखिरी कुछ दिन बाकी हैं। और आपकी जो है कहानी में थोड़ा सा अध्याय मेरा भी रहेगा, और बाईजूस का तो रहेगा रहेगा डेफिनेटली, बहुत बड़ा अध्याय रहेगा, मैं तो उसका छोटा सा पार्ट हूं। आप अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कर चुके हैं, है ना। तो भाई बहनों से क्या नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से अपने को हमेशा दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के